Hello friends, welcome to the today's learning video. Okay friends, currently if you see the market is trading at the center line. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर लाइन के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था पुट साइड, उसका जो प्रॉफिट है 1800 का प्रॉफिट है, सॉरी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद मैंने ट्रेड प्लान किया था, रिजेक्शन कैंडल के बाद, और ऑलमोस्ट यहाँ तक प्रॉफिट जो है 20 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट था, मतलब 6000 के पास प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के चक्कर में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। फाइनली ये जो स्पाइक कैंडल दिख रही है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर मैंने फिर यहाँ पर 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि क्या होता है ना, सेंटर लाइन के पास अगर है तो यहाँ पर स्पाइक लग सकते हैं, एक सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है। सेंटर लाइन मतलब क्या होता है, प्रीवियस डे हाई एंड लो, ये लाइन है पीडीएच की, दिस इज द पीडीएच लाइन, दिस इज द पीडीएल, प्रीवियस डे लो, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डे हाई, मतलब प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ना अगर आप सिचुएशन ऑब्जर्व करोगे तो भले मार्केट सेंटर लाइन के पास है, लेकिन किसी भी कैंडल का, मतलब प्रीवियस कैंडल का मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया है। और ऑब्जर्व देखिए, स्टार्टिंग से देखो आप, ठीक है, इस रेड कैंडल का भी हाई क्रॉस नहीं किया। प्रीवियस की कैंडल जो स्पाइक आ रही थी, जिसके ऊपर मैंने फिर ट्रेड को एग्जिट किया था पुट साइड के, लेकिन उस कैंडल ने भी यहाँ पर प्रीवियस की कैंडल, मतलब प्रीवियस की रेड कैंडल कौन सी है, ये रेड कैंडल है, इसका हाई क्रॉस नहीं किया, ऊपर से वीक से, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल स्पाइक तो लगा रही है, लेकिन अगर रिजेक्शन कैंडल होती है तो फिर मैं ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 कैंडल होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है। तो देखिए ये कैंडल जनरली अगर ऊपर जाना है तो स्पाइक लगानी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन अगर स्पाइक नहीं आता है तो अभी भी पुट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो फर्स्ट ट्रेड था मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहाँ पर एक छोटे से प्रॉफिट के साथ मैंने फिर उसको ट्रेड को लिया था। एक कैंडल काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखा रही है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुए, सेंटर लाइन है तो स्पाइक यहाँ से लग सकता है। सेंटर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ऑलरेडी मार्केट इज होल्ड देयर। ओके, इट्स रिजेक्शन कैंडल, आई एम प्लानिंग द ट्रेड। ओके, 25,300 पुट अगेन, 25,300 का पुट, प्राइस चल रहा है 115, 117। ओके, ठीक है। ओके, मार्केट प्राइस पे मैंने अगेन यहाँ पर 300 क्वांटिटी ले ली। थोड़े से हाई प्राइस पे मिली, कम प्राइस होना चाहिए था शायद, 117 के प्राइस पर मैंने अगेन इसको बाय कर लिया, ठीक है। सेम पुट मैंने परचेस किया है 25,300 का। ये प्राइस जो है ना, ये एवरेज दिखा रहा है, मॉर्निंग में भी हमने परचेस किया था, उसका एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। 300 क्वान्टिटी है, सेम क्वान्टिटी मैंने परचेस की, मॉर्निंग में भी यही क्वान्टिटी थी मेरी। ओके, स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट्स का है, 117 बाइंग है तो 107, 10 पॉइंट्स दिख गए तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। रेडी रहूँगा मैं ट्रेड एग्जिट करने के लिए, क्योंकि सेंटर लाइन है, कभी भी स्पाइक लगा सकता है यहाँ से। सेंटर लाइन एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, तो एनी टाइम इट कैन स्पाइक, सो आई विल बी रेडी टू बुक द लॉस, स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स। As you know, I always keep the stop loss of 10 points. Anyhow, I will always exit with a small stop loss of 10 points. उसके अगेंस्ट में 20-25 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट बुक किया तो चलेगा, लेकिन 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑलवेज बुक करना है। 115 अभी भी, दिस इज ट्रेडिंग आवर नियर आवर बाइंग प्राइस। ओके, थोड़ा सा आई थिंक आई हैव टू टेक इट एट द लिमिट प्राइस, मुझे लिमिट प्राइस पे उसको लेना चाहिए था, 115 के आसपास शायद, तो वही थोड़े से पॉइंट यहाँ पर बच जाते। 117 थोड़ा हाई प्राइस मुझे लग गया। कैंडल अभी भी डोजी टाइप की है, देखोगे तो डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है। देखिए जिस कैंडल के ऊपर फर्स्ट ट्रेड प्लान किया था ना, उस सेम टाइप की कैंडल है, लेकिन लेवल डिफरेंस है। यहाँ पर लेवल सेंटर लाइन का है और यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था नीचे, तो ये ट्रेड फ्लो में वर्क हो गया था, ठीक है। लेकिन अब मुझे मतलब रिग्रेट आ रहा है कि मुझे मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, नहीं तो साइकोलॉजी जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। डे ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, तो अच्छा साइकोलॉजी चाहिए। ओके, डे ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए,
तो एक गुड साइकोलॉजी आपको चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो मेरी साइकोलॉजी एक अच्छी बैलेंस रहती है, अच्छी साइकोलॉजी, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट चला गया मेरा, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 6000 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा था, बुक नहीं किया और बुक किया खाली 1800 रुपये का प्रॉफिट, 1800 का। तो साइकोलॉजी डेफिनेटली, कोई भी अगर ट्रेडर हुआ तो उसकी साइकोलॉजी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आई विल ऑलवेज प्रीफर टू बुक द 22 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, बट टुडे आई होल्ड द ट्रेड for a long time with the hope of big fall, and currently I am again in the put side trade. Okay, it's currently trading at our buying price 117 is the buying price for this trade, and it is at the 115 okay। अभी भी कैंडल स्टिक क्लोज होने में यहाँ पर 1 मिनट एंड 30 सेकेंड बाकी है, तो आई होल्ड दिस ट्रेड। ओके, सेंटर लाइन लेवल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस, आई हैव एक्सप्लेन द सेंटर लाइन लेवल। दिस इज सेंटर लाइन लेवल, प्रीवियस डे का हाई मतलब PDH एंड PDL का एक सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट निकालो तो ये आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कई सारे प्रीवियस की वीडियोस में। ओके, अब देखिए, इफ़ यू वांट टू लर्न इन डिटेल आई आल्सो मेक द कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने कोर्स भी किया है जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है, अगर आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने कई सारे लेवल्स एक्सप्लेन किए, इंपॉर्टेंट लेवल्स, सिंपल सेटअप को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कई सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब किस प्रकार आपको कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप फिर धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉफिट एडिशन कर सकते, कैपिटल एडिशन। ओके, इट इज़ ट्रेडिंग एट द सेम लेवल 113, 14, 15। ओके, सेंटर लाइन के लेवल पर ऑलमोस्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 5-6 कैंडल बना चुका है, ठीक है, इसी लेवल के ऊपर। अब कोई बड़े ट्रेडर होते तो होल्ड किए होंगे अभी भी ट्रेड को, ठीक है, उनका लेवल वो अभी भी होल्ड किए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो छोटे से स्पाइक देख के भी मतलब एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड रहता है वो, किसका रिस्क एपेटाइट कितना है। अब मेरा जो रिस्क रहता है ना वो 10 पॉइंट्स का रहता है किसी भी ट्रेड में। ओके, देखते हैं अब ये कैंडल कैसे बनती है। मुझे लगा शायद फॉलोअप दे देगी कैंडल, लेकिन फॉलोअप नहीं आया। नेक्स्ट कैंडल पे डोजी टाइप है, तो मैं रेडी रहूँगा स्टॉप लॉस बुक करने के लिए अगर स्पाइक लगाता है तो। ओके, एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट द सेम लेवल 113, 14, मतलब प्रीमियम को अभी भी होल्ड है। ओके, जो प्रीमियम है अभी भी होल्ड पे है 113, 14। ओके, देखूँगा एटलीस्ट इसको। ओके, नीचे जा रहा है 117, 16। एटलीस्ट इस ट्रेड में मैं सोचूंगा कि 15-20 पॉइंट्स बुक करने के बारे में ही सोचूंगा। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड वर्क होता तो शायद मैं सेकंड ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ट्रेड का मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, इसलिए मैं सेकंड ट्रेड यहाँ पर प्लान कर लिया। अगर प्रॉफिट होता तो मैं शायद इस ट्रेड को प्लान नहीं करता। ओके, कैंडल तो नीचे जा रही है लेकिन प्रीमियम अभी भी बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, कैंडल अगेन शोइंग द सपोर्ट एट द सेंटर लाइन। अभी भी ब्रेक इवन के आसपास ही है ये ट्रेड हमारा 117। ओके, बाइंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है 16, 17। इतने तक यहाँ पर फॉलोअप नहीं आया अच्छे से। ओके, 119 प्रीमियम बढ़ रही है। अब देखते कितना जाता है 120। ओके, अभी भी कैंडल स्टिक क्लोज होने में ना
2 मिनट्स बाकी है तो मैं होल्ड करूँगी इस कैंडल स्टिक को, देखते हैं ऊपर नीचे जाती है कैसी करती है कैंडल स्टिक। लेकिन प्रीमियम वही की वही ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अभी भी ये कैंडल क्लोज होने में इफ़ यू ऑब्जर्व स्टिल देयर इज़ अ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड रिमेनिंग टू finish this candle. So I will hold this trade for because not getting any profit. It is at the break even. Okay, 118 देखेंगे। मैं अगर नहीं जाता है नीचे तो फिर एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड करने से क्या फ़ायदा है फिर अगर प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे तो। कैंडल स्टिक वीक शो कर रही नीचे से, नीचे जानी चाहिए थी अब तक वो, लेकिन वीक शो कर रही नीचे से। ओके, 118 119 सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट द सेम लेवल, नॉट बिग चेंज इन द प्रीमियम। 121 still there is 1 minute to close the candle, 1 minute and 40 seconds. I will hold until this candle close. Okay, 129. Okay, I will book the profit here. 130 135 137. ओके ठीक है। मैंने मार्केट ऑर्डर पे उसको सेल कर दिया। काफ़ी तेज़ी से वो स्पाइक आया, कुछ समझने से पहले सीधा 133 135 और 138 भी दिखाने लगा। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर पे मैंने छोड़ दिया। देखिए 136 पे हमारे ऑर्डर एग्जिट, 117 बाइंग 136 सेलिंग, मतलब लगभग यहाँ पर 19-20 पॉइंट हमें मिल गए, कोई इश्यू नहीं। तो टोटल यहाँ पर 7600 का। ओके, टुडेज प्रॉफिट 7600। ओके, कैंडल भी लगभग अब क्लोज हो रही है। देखिए 130 आ गया इमीडिएटली, हमने ट्रेड को मार्केट ऑर्डर पे छोड़ दिया, 130 दिखा रहा है अभी इमीडिएटली। ओके, काफ़ी अच्छी कैंडल है, फॉल ऑफ काफ़ी अच्छा है। ओके, सिंपल लॉजिक के साथ लिया था, यहाँ पर ट्रेड प्लान किया और सेकंड कैंडल पे फॉल ऑफ नहीं आया, लेकिन थर्ड कैंडल के काफ़ी अच्छा फॉल ऑफ आया यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो I always use this simple kind of technique for the trading. I never used any kind of indicator in my chart. If you watch any previous videos, you will see I always prefer the clean chart, no indicators, only the simple candlestick technique. अगर आपको डिटेल में सीखना है इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स के लिंक भी मैं दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो वेरीफाइड लिंक है सेंसिबल की, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, वेरीफाइड लिंक ऑफ सेंसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।